वहीं खुशी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। धीरज के ऐसा करने से वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद धीरज अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आइंदा से मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। समझ में आई बात तुम्हारी? खुशी डर जाती और हाँ में सिर हिला देती है। तो धीरज चेयर पर बैठ जाता है और खुशी को भी अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर खाना निकाल पहले खुशी को खिलाता है। खुशी में मना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप खाना खा लेती है। धीरज भी खुद खाता है और फिर खुशी को गोद में उठा उसके रूम में ले जाता है और बेड पर लेटा रूम से बाहर चला जाता है। वही खुशी इन सब चीज़ों से बुरी तरह डर गई थी, इसलिए उसमें दरवाज़ा बंद करने तक की भी हिम्मत नहीं हुई और ऐसे ही सो जाती है। वहीं रोहिणी तो बस अपनी मॉडलिंग में लगी रहती थी। उसे भी नया मॉडलिंग का काम मिल गया था, तो कभी घर आती तो कभी नहीं। उसे तो बस खुद से प्यार था, बस दिखावे के लिए धीरज को कॉल कर हाल चाल पूछ लेती। धीरज भी बेफिक्र था, क्योंकि उसे अब किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। खुशी जल्दी उठ पूजा करती और नाश्ता बनाने चली जाती है। धीरज की नींद भी खुशी के गाने से ही खुलती है और वो उठकर जिम चला जाता है। खुशी नाश्ता बना अपने रूम में रेडी होने चली जाती है और रेडी हो ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसने फैसला किया था कि वो धीरज से अब दूरी बनाकर रखेगी। धीरज तैयार हो नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, तो सर्वेंट आकर नाश्ता परोसता है। धीरज खाते हुए पूछता है, मैम कहाँ है? सर, मैम तो बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गई। धीरज सर्वेंट की बात सुनता है तो गुस्से से मुट्ठी बंद जाती है और वो बिना खाए ऑफिस निकल जाता है। खुशी ऑफिस पहुंच अपने केबिन में जाकर काम करने लगती है। तभी वो कोई फाइल लेने के लिए केबिन से बाहर निकलती है और उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है और वो उसे इग्नोर कर निकल जाती है। लेकिन वो लड़का तो खुशी को एकटक देखे ही जा रहा था, लेकिन खुशी उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी वो लड़का कहता है, अरे खुशी, मैं हूँ अमित, तुमने पहचाना नहीं मुझे? खुशी उसकी बात सुन कुछ देर उसे देखती है, फिर अचानक उसे याद आता है और कहती है, सॉरी सर, हमने ध्यान नहीं दिया आप पर। अमित कहता है, हाँ, पहचान भी कैसे पाती, क्योंकि उस टाइम तुम भी अलग दिखती थी और मैं भी। देखो मुझे, मैं कितना चेंज हो गया हूँ। पता है क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ आपको बदल जाना चाहिए। मेरा नया लुक कैसा लग रहा है खुशी? सर, आप तो पहले भी स्मार्ट थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही लगने लगे हो। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? खुशी, वो सर, हम यहाँ काम करते हैं। अमित, अच्छा यहाँ? उसके बाद वो बड़े प्यार से खुशी को देखने लगता है। खुशी अमित को देख कहती है, सर आप यहाँ कुछ काम था क्या? अमित, हाँ, वो मेरी कंपनी और इस कंपनी की कुछ प्रोजेक्ट साथ में है, तो बस। तो सर, आपने कॉलेज बंद कर आपने भी कंपनी खोल ली? कब खोली सर, और कॉलेज में जाना बंद कर दिया आपने? अमित, नहीं, कॉलेज का काम भी जारी है और ये काम भी अपना जारी रहेगा। खुशी बस अपना सर हिला देती है और धीरज के केबिन में चली जाती है और अमित भी पीछे पीछे केबिन में आ जाता है। वहीं धीरज जो वहां आ चुका था और उन दोनों को बात करता देख उसे गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब दोनों को केबिन में संग जाते देखता है। वो भी उन दोनों के पीछे केबिन में चला जाता है, तो वो देखता है कि खुशी बैठकर अपना काम कर रही और अमित सिर्फ उसे देखे जा रहा था। धीरज केबिन में आकर बैठ जाता है। खुशी धीरज को देख खड़ी हो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। अमित भी धीरज को देख अपने ख्याल से बाहर आता है। धीरज खुशी को अपने पास बुलाता है। तभी अमित कहता है, क्या तुम्हारी ये न्यू पीए है? धीरज एक नज़र खुशी को देख फिर कहता है, पीए भी है और मेरी वाइफ भी। खुशी धीरज को देख शॉक्ड हो जाती है और उसे देखने लगती है। वहीं अमित भी धीरज की बात सुनता है तो शॉक्ड हो उसे देखने लगता है और कहता है, क्या खुशी ये सच है? वही खुशी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोले। धीरज तो गुस्से से भर जाता है कि उसकी बीवी को कोई भी खुशी बोले, वो हक सिर्फ उसका था और किसी का नहीं।
धीरज गुस्से से, तुम जिस काम के लिए आए हो वो करो, ठीक है? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, तो जो करना है जल्दी डिस्कस करो और दफ़ा हो मेरे केबिन से। हाँ, तो इतना हाइपर क्यों हो रहे हो आप मिस्टर कपूर? यह कहे वो कुछ फाइल्स उसके सामने रख देता है। मीटिंग स्टार्ट होती है और खुशी खड़ी खड़ी वो सभी चीज़ नोट करती जा रही थी। तभी अमित उसका हाथ पकड़ अपने बगल टेबल पर बैठा देता है। खुशी तो अमर की इस हरकत से हैरानी से उसकी तरफ देखती है। उसके मुंह से जैसे कोई बोल ही नहीं निकल रहे थे। धीरज गुस्से से एक नज़र खुशी की तरफ देखता है। खुशी भी जैसे ही धीरज की तरफ देखती है तो डर जाती है और उठने लगती है। अमित खुशी को उठता देख दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर से उसे बैठाते हुए कहता है, बैठी रहो शांति से। कब तक खड़ी रहोगी? खुशी कुछ नहीं कहती और शांति से बैठ जाती है। अमित और धीरज काफ़ी देर तक डिस्कशन करते हैं। चलिए तो मिस्टर कपूर, आगे की मीटिंग कल करते हैं, अभी मुझे जाना है। यह कहे वो उठ जाता है। धीरज भी उठ उससे हाथ मिलाता है। अमित खुशी के पास जा उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है, फिर अपना नंबर उसमें डायल करता है और अपना नंबर सेव कर देता है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि खुशी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वही धीरज बस किसी तरह गुस्से को शांत कर रखा था। अमित बाय बोल वहाँ से निकल जाता है। खुशी भी अपनी सीट की ओर जा रही थी, लेकिन तभी धीरज एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो उसके सीने से जा लगती है। खुशी अपना सर उठा धीरज की ओर देखती तो डर जाती है, क्योंकि उसकी आँख गुस्से की वजह से एकदम लाल थी। आंसू अटक अटक कर कहती है, खुशी सर प्लीज़ छोड़िए हमें। धीरज खुशी की बात सुन उसे खुद से चिपका लेता है और कहता है, तुम कैसे जानती उसे? धीरज की बात सुन उसे देखती है, फिर कहती है, वो मैं उनके कॉलेज में स्टूडेंट थी। मैं उनकी तो जानती हूँ उन्हें। मैं बस। धीरज कहता, तुमने अपना नंबर क्यों दिया उसे? खुशी डरते हुए कहती है, हमने नहीं दिया, उन्होंने हमारे हाथ से फ़ोन ले लिया था। धीरज खुशी का फ़ोन ले अमित को ब्लॉक कर नंबर डिलीट कर देता है और गुस्से से कहता है, आइंदा से कभी भी मैंने तुम्हारे करीब देखा तो तुम देख लेना मैं क्या करता हूँ उसके साथ, और कभी उसके पास दिख मत जाना, समझी तुम? खुशी डर से अपना सर हाँ में हिला देती है तो धीरज उसे छोड़ देता है और कहता है, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। खुशी खुद को शांत कर जल्दी से केबिन से निकल जाती है और थोड़ी देर बाद कॉफ़ी ले केबिन में आती है। ऐसे ही सारा दिन निकल गया, लेकिन इस बीच धीरज और खुशी के बीच कोई भी बात नहीं हुई। ऐसे ही सारा दिन निकल गया, लेकिन इस बीच धीरज और खुशी के बीच कोई बात नहीं हुई। ऑफिस के ख़त्म होने के बाद खुशी अपना सामान समेट रही थी और घर निकल रही थी। धीरज भी निकल ही रहा था कि तभी कहता है, चलो साथ में चलते हैं। खुशी एक पल धीरज को देखती है, फिर कहती है, नहीं सर, हम चले जाएंगे। धीरज खुशी की बात सुन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ तुमसे, कहाँ जाया बता रहा हूँ, मेरे गुस्से को और बढ़ाओ मत। खुशी धीरज की बात सुन डर से काँप जाती है और फिर उसके पीछे चुपचाप चलने लगती है। दोनों कार में बैठे हुए थे। खुशी को घुटन सी हो रही थी और वो धीरज से कहने में डर रही थी, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर में वो आगे बैठे ड्राइवर से कहती है, भैया शीशा नीचे करिएगा, हमारा दम घुट रहा है, हमें कार में बैठने से दिक्कत होती है। वही ड्राइवर खुशी की बात सुन आगे लगे शीशे में धीरज की तरफ देखता है तो धीरज अपनी आँख झपका देता है, जिसे देख ड्राइवर शीशा नीचे कर देता है। शीशा नीचे हो देख जल्दी से अपना फेस खिड़की से बाहर कर लंबी लंबी सांस लेने लगती है। वहीं धीरज की नज़रें तो बस खुशी के चेहरे पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घर पहुंचते हैं और फिर अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। खुशी फ्रेश हो जल्दी से एक रेड कलर की साड़ी पहन नीचे खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद धीरज टेबल पर आकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ रोहिणी आ जाती है और उसके गले लग जाती है और कहती है, धीरज आजकल मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। यह कहे वो उसके बगल वाली टेबल पर बैठ जाती है। धीरज, वो मेरा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है तो टाइम नहीं मिल पाता। रोहिणी कहती है, मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं खुद तुम्हारे पास आ गई कि आज रात हम साथ रह सके। धीरज कुछ नहीं कहता, बस सर हिला देता है। खुशी खाना बना उसे लेके किचन से बाहर निकल रही थी कि तभी उसकी नज़र रोहिणी पर जाती है।
अब जाहिर सी बात है, रोहिणी को वहाँ देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो खुद को शांत कर खाना टेबल पर रखती है और सर्वेंट सर्व करते हैं। रोहिणी खुशी को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कहती नहीं, बस फीकी सी स्माइल दे देती है। खुशी का अब वहाँ बैठकर खाने का मन नहीं करता, तो वो वहाँ से चली जाती है। धीरज को उसे रुकने का मन तो कर रहा था, लेकिन सुबह की बात याद कर उसे फिर गुस्सा आ जाता है और वो चुपचाप खाना खा रोहिणी के साथ रूम में चला जाता है। 1 घंटे बाद खुशी नीचे की तरफ जा रही थी कि उसे धीरज के कमरे से कुछ आवाज़ आती है। ना चाह कर भी इसके कदम उस ओर बढ़ जाते हैं। वो कमरे के बाहर जैसे ही आहें भरने की आवाज़ को सुनती है, तो उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस अपने कमरे में दौड़ते हुए चली जाती है। वहीं धीरज और रोहिणी जो एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए थे कि धीरज के कानों में पायल की आवाज़ पड़ती है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो समझ गया था कि हो ना हो खुशी ही यहाँ आई थी। क्या हुआ बेबी, तुम रुक क्यों गए? रोहिणी पूछती है। धीरज बगल में लेट कहता है, कुछ नहीं, सो जाओ तुम, मैं थक गया हूँ तो आराम करना चाहता हूँ। अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं रोहिणी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह जानती थी धीरज को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए वह खुद को कवर कर सो जाती है। हे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का भाग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, तो इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड कर